नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से देशी फिल्मों के हीरो उत्तम कुमार और उनके एक अभिनेत्री साथी सोनम सेन को अभियुक्त बनाया गया है। पहले जो केस आया था वो आया था एक अभिनेत्री को लेकर जिसने आरोप लगाए थे उत्तर कुमार पर। उसी केस में उनकी जो वकील थी शिवानी तोमर, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें दो लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, उत्तर कुमार और सोनम सेन। इस समय शिवानी मेरे साथ है। शिवानी, ये क्या मामला? अभी फिर से आपने दो लोगों को फिर से लपेट लिया, दो लोगों को फिर आपने एफआईआर दर्ज करवा दी। सर देखो, मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं इस केस में थी, आप सभी को पता है, और हूँ भी, अभी भी इस केस में ही हूँ मैं। ठीक है, वो एक वुमेन है और मैं भी एक वुमेन हूँ, तो कहीं ना कहीं शायद इस वजह से भी ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, कराया भी जा रहा है। अभी उत्तर कुमार और एक लड़की है सोनम सेन, जो कि साफ साफ वीडियोस डाल रही है लाइव, हर जगह उत्तर कुमार का वो नाम ले रही है। इस वजह से उत्तर कुमार का नाम भी इस एफआईआर में है, क्योंकि वो क्लियर कहती है। भाई, कोई किसी का नाम लेगा तो उस नाम के बस पर दूसरे को अभियुक्त थोड़ी बनाएगा। नाम लेना एक ये हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैं आपकी बात को एग्री करती हूँ। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई उसका दुश्मन है वो जानबूझ के उसे फंसा रहा है, लेकिन यहाँ जानबूझ के वाली बात नहीं है। जब से ये केस चला, आई थिंक 4 महीने हो गए हैं इस केस को स्टार्टअप हुए, वो डे फर्स्ट से ही उनके लिए पूरा वीडियो वगैरह डाली है उसने। मैं उनके बेटे की दोस्त हूँ, मैं उनके साथ ही रहती थी या मैंने उनके साथ काम किया। कभी कहती है मुझे पैसे नहीं मिलने थे इसलिए मैंने फिर उनकी जो उन्होंने मेरे को जो अपॉर्चुनिटी दी थी मूवी के लिए, मैंने वो नहीं ली। उत्तर कुमार मुझे नमस्ते करके चलते थे, मैं उन्हीं के साथ में फ्लोर पे रहती थी। और मोनू धनखड़ और उनके बेटे से मेरे अच्छे खासे कॉन्टेक्ट हैं, मैं फुल सपोर्ट में हूँ। और सब लोग झूठ बोल रहे हैं उनको, ये जो अधिवक्ता है, ये अधिवक्ता नहीं है, ये एक धंधे वाली है, ये एक धंधे वाली है। और ये जिसका साथ दे रही है वो खुद धंधा करती है। और क्योंकि मेरा एक अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट आया था, जिस पॉडकास्ट में जो सामने जो बैठे थे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि मैडम अभी जो है उत्तर कुमार के केस में कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मेरा वहां भी यही था कि ट्रायल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो वो बोले कि मैडम वो जनता कहाँ चली गई? तो मैंने उनको ये एक चीज बोली थी कि हाँ आप खुद देखो वो जनता कहाँ है। अब वो जनता एक भी कहीं भी दिख रही कि कुछ हट्टे खट्टे लोग थे, शायद 500-500 रुपए में कहीं से जैसे आ जाते हैं, इन्फ्लुएंसर को बुलाया जाता है। तो उस चीज को लेकर उस महिला ने, जो सोनम सेन है, उसने वो उसकी इतनी क्लिप को कट करके, थोड़ी सी क्लिप को कट करके उसको नेगेटिव दिखाते हुए उसने उस चीज पे सोनम को लगा कि उसके बारे में ये बात की उसके बारे में वो खुद मतलब साफ साफ बोल रही है, मुझे घसीटा जा रहा है, मेरा नाम लिया जा रहा है, जबकि किसी का भी नाम नहीं लिया गया। सिर्फ वहाँ कुछ लोग बताए गए थे जो कि जिनकी वीडियोस भी आज तक ठीक है, लेकिन सोनम सेन के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज क्यों करवाई? वो कंटेंट बताइए, वो पॉइंट्स बताइए। आप देखो, मैं अधिवक्ता हूँ, अधिवक्ता को ठीक है आए दिन धमकियां भी आती हैं, मार भी रहे हैं लोग। ठीक है, मैं उस चीज को भी एक बार को मैंने छोड़ दिया था। जब उसने स्टार्टिंग में वीडियो डाली थी, मैंने उसको स्मूथली एक मैसेज किया था कि डियर देखो, मैं एक एडवोकेट हूँ और ये मेरा काम है, अगर आप भी मेरे पास आते तो मैं आपका भी केस लेती। हो सकता कि उत्तर कुमार का भी केस अगर मेरे पास होता तो मेरे को उनके लिए भी लड़ना पड़ता। ठीक है, तो आप प्लीज आप मेरे लिए कोई भी किसी भी तरीके की ऐसी वीडियो ना बनाए। मेरा यहाँ आपसे कोई भी लेना देना नहीं है किसी भी तरीके का। तो वो लड़की ने, ठीक है, उस टाइम पे उसने फिर नेक्स्ट डे एक और वीडियो डाली थी कि हाँ ठीक है, मैं अधिवक्ता को नहीं बोल रही, मैं भावना रानी को बोल रही हूँ, मैं उसको, ये धंधे वाली है, ये है। अब कुछ टाइम बाद जब मेरा वो पॉडकास्ट आया, उसके बाद फिर तुरंत वो कहती है कि ये अधिवक्ता है और इसने फिर हमारे गुरुजी उत्तर कुमार पर इसने फिर से गंदी भद्दी टिप्पणियां की हैं, जिसमें कि उस पॉडकास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने बोला है कि हमारे गुरुजी के लिए बोल रही है कि हाँ उन्होंने ऐसा किया है, वो अगर सही है तो वो इंटरव्यू कभी क्यों नहीं देते, यही चीज वो उठा रही है। तो मैंने ये बोला था कि अगर ठीक है, जैसे ये लड़की आ रही है तो ये इंटरव्यू दे रही है, उन्हें भी अब तक एक आधी बार इंटरव्यू देना चाहिए था। जो सही इंसान होता है वो इंटरव्यू में आके सामने, वो डरता नहीं है पब्लिक से बिल्कुल भी। ठीक है, तो उसने इन चीजों पे बोला कि हाँ अगर कोई बात नहीं, आप ये बोल रही है ना वो इंटरव्यू नहीं दे रहा, तो ये जो जुबान बोल रही है ना, ये उत्तर कुमार की ही जुबान है। उसने साफ साफ उत्तर का नाम लिया है। उस वीडियो में उसने कहा कि मैं बिहाफ ऑन उत्तर कुमार। हाँ, अच्छा। और उत्तर कई जगह बोल रही है कि उत्तर कुमार का मेरे पास फोन आया जब उनकी बेल हो गई, उन्होंने मुझे धन्यवाद किया है। हर जगह उसका उत्तर कुमार से धन्यवाद देना तो ठीक है, हो सकता है उनका सपोर्ट किया हो तो धन्यवाद दे दो, लेकिन आपके खिलाफ ये प्रूव कैसे होगा कि आपके खिलाफ जो भाषा या जो धमकी या जो वीडियो लाइव वीडियो डली हुई है, एक सिंगल एक लाइव वीडियो नहीं है, 7-8 लाइव वीडियो है, जिसमें कि अगर हमने उसे कोई सिंगल रिप्लाई भी किया, एक नॉर्मल बताने की कोशिश की कि हमने यहाँ पे ऐसा नहीं बोला,
तो उस पे फिर उसने गाली गलौज, मतलब जितनी गंदी, शायद कैमरे पे वो बोलने लायक चीजें नहीं है, वो धंधे जैसे वर्ड यूज करती है। 200 रुपए में मेरी बेटी है एक छोटी 5 साढ़े 5 साल की, उसके लिए मैंने अपने लिए इग्नोर कर दी थी चीजें, लेकिन अगर मेरे बच्चे या मेरी फैमिली पे आए, फिर दूसरी बात वो जान से मारने की धमकी देती है साफ साफ कि उत्तर को फंसाया गया है और हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे तो जहां तू मिल जाएगी, कोर्ट के बाहर मिल, लेकिन कोर्ट में नहीं मिलूंगी मैं तेरे से। कोर्ट के बाहर जहां मिल जाए, थाने में मिल जा, जिस मर्जी मिल जा, तू किसी से पुलिस वाले से फोन करवा ले, तू अपने पैसे लगा ले, कितनी अपनी पावर लगा ले, तू वकील नहीं है और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी किसी भी कीमत पे। थाने से कॉल गया तो वो ये कहती है एसआई को भी कि मुझे क्या पता तू असली पुलिस है या नकली पुलिस है, मैं कैसे मान लूं जब तक मेरे पास उस कंप्लेंट की कॉपी नहीं चली जाए। कहाँ पे ऐसा डिक्शनरी में लिखा है कि जो वादी है, वादी की कंप्लेंट को आप उसको दे सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। उसको नोटिस भी गया, नोटिस के बाद भी उसका ये कहना है, उसने एक डेट दे दी 15 तारीख। सोचने वाली बात है, 15 तारीख उत्तर कुमार की लगी हुई थी कोर्ट में, 15 तारीख ही क्यों दी गई? उससे पहले 1 हफ्ते का टाइम मिला था, उस 1 हफ्ते में वो क्यों नहीं आई है? अब जब 15 तारीख को फिर शाम तक वेट किया गया, मुझे भी डर था क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज में, क्योंकि वो बार बार आके एक ही चीज बोल रही है कि हाँ मुझे मिले, मैं मार दूं। हालांकि मैंने, तो आपको डर लग रहा है, धमकी से डर लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि देखो ये फर्स्ट चांस नहीं है। इससे पहले भी एक सुशील मूछ है, जठेड़ी या मठेड़ी गांव पड़ता है मुजफ्फरनगर में, उनके भतीजे के द्वारा भी उत्तर कुमार के ही केस में, उत्तर कुमार के, क्योंकि मैं खिलाफ बोली थी, ठीक है, एफआईआर भी नहीं हुई थी तभी तक, तो मैडम की एफआईआर उस दिन हो ही रही थी, तो उस दिन भी बहुत ये सब चीजें तो हुई थी। सुशील मूछ के यहाँ से फोन आया आपको? हाँ जी बिल्कुल, और मैंने कार्रवाई भी की थी, मैंने एफआईआर भी की थी अपने ही पास के थाने में, ठीक है। सुशील मूछ के खिलाफ की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका साफ साफ नाम दिया हुआ है। इवन जिसने मेरे को बोला था, उस लड़के का फोटो है, यंग एज में है वो पर्सन, उसने खुद की, हाँ सुशील मूछ का तूने नाम सुना होगा, सुबह ही आके यहाँ मिल और हम बताते हैं तुझे कि क्या होता है क्या नहीं, और तूने हमारे भाई को फंसाया है और तू चमारी का साथ दे रही है क्योंकि तू खुद भी चमार है। उसने ये सब चीजें इस तरीके की, और ये मेरी बेटी पे बात आई है, अधिवक्ताओं पे बात आई है, ठीक है। एक अधिवक्ता, आपको पता भी है अभी कितना कुछ हो रहा है, अभी सूरजपुर में भी हाथापाई हुई है अधिवक्ता के ऊपर, कई जगह मार दिया जा रहा है अधिवक्ताओं को चलते रोड पे। तो मैं इस चीज की क्या, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इस, और क्योंकि इससे पहले देखो मेरे पास इतने सारे केसेस हैं, कभी कोई किसी ने किसी भी तरीके की धमकियां ऐसी नहीं आई है, तो इस केस के दौरान ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? मेरे को इस केस से हटाने की आपके लिए जान का खतरा कैसे हो सकती है? एक लड़की किससे, क्यों नहीं हो सकती है, क्या पता। अब ये देखिए ना कि वो किसी को भी उठा सकते हैं, वो डायरेक्ट तो नहीं आएंगे, उनको पता है अगर वो डायरेक्ट आएंगे तो ठीक है, उनका नाम साफ साफ आएगा। और जो उत्तर कुमार का नाम ले रही है वो तो साफ साफ दिखा रही है ना कि मैं उत्तर कुमार के लिए ही बोल रही हूँ, उत्तर कुमार ने मेरे को बोला इस चीज को करने के लिए, इसलिए उत्तर जी का भी नाम है उसमें। तो इसका मतलब ये है कि उत्तम कुमार के लिए वही आपको धमकी दे रही है, वही आप पर लांछन लगा रही है। बिल्कुल, देखो एक होता है झूठ बोलना, ठीक है, ये मनगढ़ंत कहानी बनाना। अब काफी लोग बोलेंगे भी, पब्लिक भी बोलेगी कि हाँ पहले उस लड़की ने फंसाया और अब इसकी वकील भी लड़की है, तो वो भी इस पे झूठे आरोप लगा के इसको फंसा रही है। उत्तर कुमार को फोन करके कहा कि ये क्या हो रहा है? आप नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैं केस में हूँ और वो मेरे लिए, वो भी क्लाइंट है और वो भी मेरे लिए क्लाइंट है, तो मेरा कोई रोल नहीं बनता कि मैं उनको फोन करके कुछ भी बोलूं। मेरी एफआईआर हुई है, एफआईआर पे ठीक है, अभी जांच चल रही है, थाने आएंगे, आमने सामने बैठ के बात करें, जो भी क्लेरिफाई करना है सामने क्लेरिफाई करें, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी क्योंकि यहाँ मेरे बच्चे पे बात आई है। और मेरा बच्चा अकेला आता जाता है, स्कूल आता जाता है, आगे कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है उसके साथ में, मेरे साथ हो सकती है, बिल्कुल, और मेरी भी होनी चाहिए क्योंकि मैं तो डेली आती जाती हूँ। मेरा आज नहीं पता, आज मैं गाजियाबाद हूँ, कल मैं नोएडा हूँ, परसों मैं दिल्ली हूँ, क्योंकि मैं तो ऑल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स में करती हूँ। अब इस मामले में आपका मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए बिल्कुल, और मैंने खुद डीसीपी एसीपी साहब सभी के लिए एक, अभी पहले भी एक इंटरव्यू दिया था कि अगर मुझे कुछ भी होता है, चाहे वो किसी भी उससे हो, कोई बाइक से हो जाए या मेरे को कहीं एक भी खरोच आती है, तो ये प्रशासन का ही जिम्मेदारी होगी ये हर चीज में, क्योंकि पहले भी इस केस में ढील छोड़ी गई थी। उसके बाद जब तक वो पीड़िता ने अपने आप को हार नहीं किया तब तक इस केस में सुनवाई नहीं हुई थी, और अब सेम चीजें मेरे साथ भी हो रही। तो आप चाहते हैं कि पुलिस से आप बॉडीगार्ड आपको उपलब्ध कराया जाए? बिल्कुल कराया जाए, क्योंकि मैं हर टाइम अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं लेके चल सकती। अगर मैं अपनी फैमिली को भी अपने साथ लेके चल रही हूँ तो इसका मतलब ये है मेरी जान पे तो खतरा है, मैं उनको और साथ में लेके चल रही हूँ कि उनके लिए इजी हो जाएगा। और जो भी ये लोग हैं, जो भी करा रहे हैं, जिससे भी करा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और आज भी उस लड़की ने कल भी शाम को डाली है वीडियो कि मेरे खिलाफ जिससे जितनी कंप्लेंटें होती है, जितनी एफआईआर डलवा सकते हो, जितनी अपनी सोर्स लगा सकते हो आप करा लीजिए, मैं नहीं आऊंगी, किसी भी कीमत पर नहीं आऊंगी। वो एक वर्ड बोलती है, वो ये कहती है कि उत्तर कुमार का और मेरा उस तरीके का संबंध नहीं है। उस तरीके का संबंध नहीं है का क्या मतलब है? इसका मतलब ये तो आप ये जाहिर तो कर रहे हैं ना कि हाँ कांटेक्ट तो है आपका,
बस संबंध बता रहे हैं। हमने नहीं बोला आपका किसी भी तरीके का उससे संबंध है या नहीं, हमने बोला कि आपने उन्होंने बुलवाया है आपसे, आप इसलिए मेरे को धमकियां दे रही है, क्योंकि उनके ही सब, जब वो हर चीज को देखते हैं, उन्होंने जब वो जेल से आए हैं, उन्होंने हर जगह से, मीडिया से, हर तरीके से, जहां भी उनके इस केस के दौरान जो भी वीडियोस डली, रिकॉर्डिंग डली, वो सभी रिमूव करा दिए गई, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मेरी भी रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं डाउन, जो इमेज है मेरी वो डाउन हो रही है। ठीक है, ये लड़की मोनू धनखड़ उनके बेटे का साफ साफ नाम लेती है, हर जगह उसने बोला हुआ है कि हाँ कि उनका जो बेटा है वो मेरा 2 साल दोस्त रहा है, अभी भी दोस्त है। मोनू धनखड़ का नाम लेती है, मोनू धनखड़ मेरी वीडियो, वो कहती है मोनू धनखड़ भाई आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आप भी हंस रहे होंगे, सोनम ने सही लंका लगा दी है, उस तरीके की वर्डिंग उसकी होती है, जिस चीज से जाहिर होता है साफ साफ कि हाँ ये उत्तर की सपोर्ट के बिना ये नहीं बोल रही है, कहीं भी उत्तर की सपोर्ट है या उनके बेटे की सपोर्ट है या जो भी उनके साथ में है उन्हीं के कोलीग्स। तो अब चाहती क्या है, क्या होना चाहिए? मैं चाहती हूँ इस पर एक्शन लिया जाए, दोनों को थाने में बुलाया जाए, पकड़ा जाए, जहां भी है जैसे भी है। ठीक है, वो बाद का मामला है, जांच का विषय है, जांच में बाद में क्या पाया जाता है। मैं अपनी जितनी भी वीडियो हैं वो बाद में, क्योंकि डिलीट भी कर देगी, उनको अपने आप में बचाव के लिए मैं सब डाउनलोड करके सब थाने में हैंड ओवर कर चुकी हूँ, कल तक की भी। उत्तर कुमार और सोनम दोनों को अरेस्टिंग चाहती हैं आप? बिल्कुल चाहती हूँ, एक बार तो अरेस्टिंग बिल्कुल, बल्कि जो लड़की है सोनम सेन है, मैं कहती हूँ उसको तो छोड़ा भी ना जाए। अगर उत्तर कुमार खुद को साबित कर देते हैं, सही साबित करते हैं कि मेरा यहाँ से कोई लिंकअप नहीं है, सिर्फ उनके बोल देने से नहीं कि हाँ मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं तो इस लड़की को नहीं जानता, वो बोल देना एनफ नहीं होता है। और किस तरह से फोन की उनकी जांच होनी चाहिए, कॉन्टेक्ट पता चलने चाहिए, उनके बेटे का भी जो मोनू धनखड़ का नाम लेती है कि हाँ कहाँ से कैसे कैसे लिंक है। धन्यवाद शिवानी। ये थी शिवानी तोमर, जिनका कहना था कि इनकी जान को खतरा है। सिर्फ इनकी जान को खतरा नहीं, बल्कि इनकी बेटी जो 5 साल की है उनको खतरा है, इसलिए इनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस पूरे मामले की तथ्यों के साथ गहराई से जांच होनी चाहिए कि पता चले कि आखिर सोनम किसकी जबान बोल रही है और क्यों बोल रही है। आप तो हम लोग क्या चाहते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।